हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देखेंगे बिजली विभाग मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 15 के पार्ट 2 ओनली फॉर। इसमें टेक्निकल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कोरोना कोरोना का एक नुकसान है। दोस्तों, कोरोना का एक नुकसान होता है शक्ति हानि। कोरोना का एक नुकसान क्या होता है? शक्ति हानि। एक नियॉन ट्यूब के परिचालन के लिए आवश्यक वोल्टता निर्भर करता है। दोस्तों, एक नियॉन ट्यूब के परिचालन के लिए आवश्यक वोल्टता जो निर्भर करता है वो ट्यूब की लाइट पे निर्भर करता है और ट्यूब की लंबाई पे निर्भर करता है। दोस्तों, नियॉन ट्यूब एक प्रकार की कोल्ड कैथोड है। कोल्ड क्या है? कैथोड टाइप ट्यूब होता है जिसमें किसी प्रकार का हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है और इसकी इंटियल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हाई वोल्टेज होता है जो लगभग 3 केवी तक होता है। इसका प्रयोग अधिकतम किया जाता है विज्ञापन के लिए या सजावट के लिए। इसकी लंबाई 1 से 5 मीटर तक होती है। नियॉन ट्यूब की लंबाई 1 से 5 मीटर तक होती है। इसका प्रयोग सजावट में या विज्ञापन के लिए किया जाता है। किसी इंडक्शन मोटर जो एस स्लिप और एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ संचालित हो रही है तो रोटर की धारा की आवृत्ति कितनी होगी? दोस्तों, प्रेरण मोटर में यदि स्लिप एस है और इनकी आवृत्ति एफ है तो इनकी जो आवृत्ति होती है वो एफ आर बराबर एस एफ होता है। क्या होता है? एस एफ होता है। या फिर 0 लेस देन बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस अगुने 100% होता है। जहां एस क्या है? स्लिप है। एन एस क्या है? तुल्यकालिक गति है। एन आर क्या है? रोटर गति। एफ क्या है? सप्लाई आवृत्ति और एफ आर रोटर आवृत्ति है। और तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। विकल्पों में उल्लिखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होगी? अध्ययन कक्ष, लॉबी, हॉल, रसोई। तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है तो अध्ययन कक्ष में। पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। पेन स्टॉक सर्ज टैंक जो है ना, सर्ज टैंक पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। सर्ज टैंक पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। टैंक आवश्यक जल की मात्रा को टरबाइन को देता है। टैंक जो है आवश्यक जल की मात्रा को टरबाइन को देता है। पेन स्टॉक पर दबाव को भी नियंत्रित करने का सहयोग देता है। भार बढ़ाने पे तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है? दोस्तों, भार बढ़ाने पे तुल्यकालिक मोटर की गति स्थिर रहती है। भार बढ़ाने पे तुल्यकालिक मोटर की गति स्थिर रहती है क्योंकि यह स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय अवंधन के कारण होता है। इसकी गति किसी भी लोड पर सदैव समान रहता है। इसका जो गति रहता है वह हमेशा समान रहता है, हमेशा। इसे एकल चाल मोटर भी कहते हैं, एकल चाल मोटर भी कहा जाता है। किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है। जब कोई मोटर लोड में है तो बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च प्रेरकत्व होती है। निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पे काम करता है? तो आर्क लैंप। कौन सा लैंप? आर्क लैंप। विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य क्या है? विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य क्या है?
तो फेज शिफ्ट कहना, फेज शिफ्ट कहना। विद्युत पंखे में जो संधारित्र कंडेंसर होता है, लगाने का उद्देश्य है फेज शिफ्ट कहना। विद्युत मोटर के अनुप्रयोग पर आधारित विद्युत पंखा एक प्रचलित है घरेलू वैद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग वायु को घुमाकर ठंडक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि प्रत्यावर्ती एसी वोल्टेज का चरम 500 वोल्टेज है तो आरएमएस का मान क्या होगा दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे आरएमएस का मान जब निकालिएगा तो 353.3 वोल्ट होगा। कितना होगा वो आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों Vm बराबर 500 वोल्ट और आरएमएस से पूछ रहा है दोस्तों। आरएमएस बराबर फॉर्मूला होता है Vm बटा √2। √2 के मान जब दीजिएगा यहाँ पे 1.41 तो आएगा 303.3 वोल्ट। तुल्यकालिक संघनित्र क्या है? सीक्वेंस कंडेंसर क्या है? तो एक प्रकार के अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर है। विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ट्रांसफार्मर में, रिले में, कपलिंग में, इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन में विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें प्रतिरोधी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो ताप प्रभाव पर कार्य करता है, मतलब उष्मीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बाकी ट्रांसफर, रिले, कपलिंग में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। स्विच का कार्य क्या है? स्विच का कार्य क्या होता है? तो वैद्युत परिपथ को खोलना और बंद करना। स्विच का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो वैद्युत परिपथ को खोलना और बंद करना। 250 वोल्ट से कम की वोल्टता क्या कहलाती है? तो 250 वोल्ट से कम वोल्टता को एलटी कहा जाता है, लो टेंशन कहा जाता है। 250 वोल्ट से कम की वोल्टता को एलटी के नाम से जाना जाता है। 250 को निम्न वोल्टा की श्रेणी में रखा गया। यह घरेलू उपकरण को चलाने में प्रयोग आता है। प्रेरण मोटर का फ्रेम किसके बना होता है? तो प्रेरण मोटर का फ्रेम किसके बना होता है? तो ग्रेंड मिश्रित ढलवा लोहा का। प्रेरण मोटर का फ्रेम ग्रेंड मिश्रित ढलवा लोहा का बना होता है, जबकि प्रेरण मोटर के स्टेटर का कोर जो होता है सिलिकॉन स्टील के बना होता है और उसमें लेमिनेशन चढ़ा दिया जाता है। प्रेरण मोटर की क्षेत्र कुंडलीय तावा की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 66, एसी सर्किट का शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? एसी सर्किट का शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एसी सर्किट का शक्ति गुणांक वोल्टेज और करंट के बीच के कोण के कोसाइन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं और 3300 आरपीएम पर घूर्णन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे आरपीएम मतलब आवृत्ति पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको बताए थे कि आवृत्ति निकालने के लिए बहुत सेटों में आपको बताया गया है कि एन बराबर फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी। पी क्या है दोस्तों? तो पी पोलो की संख्या है और एफ क्या है? तो आवृत्ति है और एन क्या है? आरपीएम है। तो एफ यहां से आप निकाल लीजिएगा तो निकलेगा 550 हर्ट्ज। कितना आएगा? 550 हर्ट्ज। तीन फेज स्क्वायर बैरल
केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है? तो स्टेटर और रोटर दोनों। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होता है रोटर द्वारा। किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, निम्न में कौन सा कथन सही है? सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है, यह कुल लोड का टॉर्क का 5 गुना होता है। सही है। सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। यह भी सही है। सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। भी सही, उपयुक्त सही है। दोस्तों, सीरीज फील्ड बाइंडिंग में मोटे तार का प्रयोग करते हैं, इसका प्रतिरोध कम होता है। श्रेणी की मोटर की स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है, लगभग यह पूर्ण लोड का 5 गुना होता है। इस मोटर का बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। इस मोटर का बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मतलब तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? तो पिच बहुत सेटों में मिला है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। शुद्ध प्रेरण एसी परिपथ के लिए निम्न कथन में से कौन सा सही है? शुद्ध प्रेरण एसी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो शुद्ध प्रेरण एसी परिपथ के लिए निम्न कथन में से कौन सा सही है? आभासी विद्युत शून्य होता है? नहीं। प्रतिक्रियाशील शक्ति शून्य है? नहीं। परिपथ का सक्रिय विद्युत शून्य होता है? हाँ, परिपथ का सक्रिय विद्युत शून्य होता है। यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां कौन सा होता है? तो निकल और कैडमियम होता है। नीचे दिए गए में से स्किन इफेक्ट की घटना किसमें मिलती है? तो चालक धातु में। किसमें? चालक धातु में। इंडक्शन मोटर की परिचालन गति क्या होती है? तो इंडक्शन मोटर की परिचालन गति दोस्तों लोड के वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। इंडक्शन मोटर याद रखिएगा लोड के वृद्धि के साथ कम हो जाती है। उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है। तो उपभोक्ता का लोड आमतौर पर किलोवाट में मापा जाता है। उपभोक्ता का लोड आमतौर पर किलोवाट में मापा जाता है तथा विभवांतर को वोल्ट में, धारा को एम्पियर में और विद्युत ऊर्जा को एम्पियर घंटा में मापा जाता है। नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो नली में भरी गई गैस पर निर्भर करता है। नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर किस पर करता है? तो नली में भरी गई गैस पर निर्भर करता है। रोटर के डॉट डॉट पहुंचने पर अपकेंद्री स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित कर देता है। तो निर्धारित गति के 75% से 80%। ऑप्शन नंबर ए। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम क्या है? तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का किसको काम है? गर्म करने का। तो तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम है ताप कोयला संयंत्र को गर्म करना। ताप कोयला संयंत्र को गर्म करना। निम्नलिखित में कौन ठोस ईंधन नहीं है? तो कुलतान मतलब इसको अलकतरा या बोला जाता है। ये हमारे ठोस ईंधन नहीं होता है, समझ गए। बाकी इसमें कोयला, पीट, लकड़ी ये सभी ठोस ईंधन के अंतर्गत आते हैं।
सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार का लैंप का उपयोग किया जाता है? तो अगर आप अच्छे से सेट क्वेश्चन कॉमन देखे होंगे तो उसमें था नियॉन लैंप का। किसका? नियॉन लैंप का। सामान्यतः बस बार कितने ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों सामान्यतः बस बार को 2.75 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। बस बार में क्या होता है? तो एल्युमिनियम होता है, चालक का प्रयोग किया जाता है, इसमें गोल या आयताकार पाइप होता है, इसका ऊंचाई 2.75 मीटर तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन कार्य करता है, तो तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा दोस्तों, अगर आपका टेक्निकल में 35 क्वेश्चन आ जाता है तो आप समझिए तो अच्छा स्कोर करते हैं। किसी त्रिकलीय प्रेरण मोटर में जब हम स्टेटर बाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो कॉइल में धारा के कारण स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स निर्मित हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स निर्मित हो जाता है। एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम शुरुआती में क्या होता है? एक सोडियम लैंप जो पीला प्रकाश देता है, आरंभ में वह कौन सी अवस्था में होता है? तो वह ठोस अवस्था में रहता है। एक सोडियम लैंप आरंभ में ठोस अवस्था में रहता है। सोडियम लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। यह लैंप 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करता है। इसकी कार्यकारी आयु कहा जाए तो 3000 से 3500 घंटे होती है। प्रकाश डॉट डॉट द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है। फ्लैशर बल्ब का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो फ्लैशर बल्ब का प्रयोग किया जाता है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जब एकल फेज मोटर यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हो तो यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों क्रेन्स में मल्टी मोटर प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्रेन भारी वस्तुओं को उठाने के लिए मशीन है दोस्तों। क्रेन से यहाँ पे है ना, भारी वस्तुओं को उठाने की मशीन है। क्रेन में एक या एक से अधिक सरल मशीनें लगी होती है जो वस्तुओं को उठाने के लिए यांत्रिक लाभ प्रदान करती है ताकि वस्तुओं की उठाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 90, विद्युत वितरण खंभों के लिए उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर रिंग किसके बने होते हैं दोस्तों? तो सिरेमिक का। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? तो किसी विद्युत उपकरण में तापन हीटिंग एलिमेंट्स में उसका उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, 92, सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य है परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी और संयोजकों को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना। ऑप्शन नंबर डी। किस स्थान पे तुलकाली मोटर में अवमंदन कुंडली लगाई जाती है? तो रोटर के ध्रुवों पर। किस स्थान पे तुलकाली मोटर में अवमंदन कुंडली लगाई जाती है? तो रोटर के ध्रुवों पर। एक तुलकालिक मोटर में हंटिंग तब होती है जब, ये पूछा हुआ यूपीपीसीएल बिजली विभाग यूपी में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक तुलकालिक मोटर में हंटिंग तब होती है जब भार में परिवर्तन होता है। एलिवेटर में किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है?
तो सीरीज मोटर, कौन सा मोटर? सीरीज मोटर। वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वायर गेज का उपयोग किसी चालक का व्यास मापने के लिए किया जाता है। समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर के लिए। इस्पात के खंभों को किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है? तो जंग को बचाने के लिए। किस कारण से तुल्यकालिक मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति पर निर्भर करता है? तो स्टेटर एवं रोटर क्षेत्र के इंटरलॉकिंग पर। एक 3 फेज वाली सिंक्रोनस मोटर 3 फेज वाली 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ने के बाद 1500 आरपीएम पे चलते हैं, तो मोटर के ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों देखिए, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, NS बराबर आवृत्ति निकालने वाला 120 F बटा P लगेगा, तो क्या बन जाएगा ना? तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो आप होप तो आपको समझ में आया होगा।